और आपको अगर आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर करने में परेशानी हो रही है तो आप यूपीएससी की वो थीम्स तो जरूर प्रिपेयर करके जाएं जिनसे पिछले 11 साल से सवाल आए हुए। हमारी स्क्रीन पे टोटल 8 थीम्स हैं जिन पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। हर एक थीम को डिटेल में एनालाइज करते हैं, तो इनको आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारी चीज़ों को आप मिस आउट नहीं कर सकते फॉर द यूपीएससी 2024। तो उसका सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ जरूर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें। जहाँ पे हमने एक पैटर्न में देखा कि यूपीएससी किस तरीके से इन पर्टिकुलर थीम्स पे ऐसे क्वेश्चंस बना रही है। दिस इज द सेकेंड वीडियो इन द सीरीज इन आवर अटेम्प्ट ऑफ डिकोडिंग मेन सिलेबस थ्रू द लेंस ऑफ पीवाईक्यूज, जहाँ पे हम पीवाईक्यूज का सिर्फ रैंडम डिस्कशन नहीं करते बट पिछले 11 साल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं इनको डिमांड वाइज सेग्रीगेट करते हैं। इन डिमांड्स में कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उस पैटर्न के बेसिस पे कुछ ब्रॉडर थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं जिस पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले 11 साल से। लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को डिकोड किया और आज के इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ पीवाईक्यूज। आज के इस लेक्चर में हम सारी थीम्स को समझेंगे, इन पे क्या क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे और इनसे एक्सपेक्टेड थीम्स क्या हो सकती हैं जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि हर साल यूपीएससी कितने क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से पूछ सकता है। यहाँ पे स्क्रीन पे पिवोट टेबल है और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस लिखा हुआ है जो कि एक लाइन में है। यूपीएससी अप्रॉक्स आपसे 3 क्वेश्चन हर साल आर्ट एंड कल्चर से पूछ सकता है। अगर आप पिवोट टेबल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2013 में 3 क्वेश्चन आए थे, 22 और 23 में भी 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी कभी यूपीएससी ने 4 क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं बट एवरेज अगर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से जरूर आते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के लिए आर्ट एंड कल्चर एक पेन एरिया है उनको भी ये समझना होगा कि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको अगर आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर करने में परेशानी हो रही है तो आप यूपीएससी की वो थीम्स तो जरूर प्रिपेयर करके जाएं जिनसे पिछले 11 साल से सवाल आए हुए। तो हर एक थीम को समझते हैं डिटेल वाइज और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सिलेबस था, ये हमारी थीम्स हैं, इन थीम्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं। हमारी स्क्रीन पे टोटल 8 थीम्स हैं जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। हर एक थीम को डिटेल में एनालाइज करते हैं और ये समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली जो थीम है वो है आर्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं इस पे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप ये देखें तो ये थीम्स आ चुकी हैं। अब यूपीएससी को अगर इस पे क्वेश्चन पूछना होगा तो या तो इनसे रिलेटेड एडजेसेंट थीम्स हैं उन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा या इन्हीं थीम्स के अंदर डीप डाउन जाके क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, राइट। तो अगर आप देखिए तो 2013 में तांडव डांस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर इस पे क्वेश्चन आ चुका है तो आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको समझते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र के हिसाब से 2 बेसिक एस्पेक्ट होते हैं इंडियन क्लासिकल डांस के। पहला होता है तांडव डांस और दूसरा होता है लस्य डांस। जो तांडव डांस है इट इज मोर ऑफ ए मेल फीचर्स या मेल एस्पेक्ट ऑफ डांस फॉर्म, वाइल जो लस्य डांस है वो आपका फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ डांस फॉर्म होता है। अगर यूपीएससी तांडव डांस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो आगे चल के किसी भी क्लासिकल डांस और उनके फीचर्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो भारतनाट्यम के बारे में पूछ सकता है, कुचिपुड़ी के बारे में पूछ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। न केवल क्लासिकल डांस बट जो भी फोक डांसेस हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और या यूपीएससी क्लासिकल डांस और फोक डांस के बीच में कंपैरिजन पूछ सकता है। तो आपको इस तरीके से जो थीम्स आई हुई हैं उनके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड थीम को गेस करना होगा और उनको भी अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना होगा। अगर आप 2018 में देखें तो यूपीएससी ने इंडियन आर्ट हेरिटेज पे जो भी थ्रेड्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और गवर्नमेंट के क्या सेफगार्ड्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि इंडियन आर्ट हेरिटेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे आप क्या गेस कर सकते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड थीम आ सकती है उनको जरा समझते हैं। किसी भी कल्चरल हेरिटेज या नेचुरल हेरिटेज पे थ्रेट अगर हो रहा है इन रीसेंट टाइम्स या न्यूज़ में आया हुआ है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को जरूर ट्रैक करें और अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2022 में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि
लायन एंड बुल फिगर्स का सिग्निफिकेंस बताओ इन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लायन और बुल फिगर्स क्या होता है, एक तरीके के स्कल्पचर है, राइट। तो स्कल्पचर के जो भी सिग्निफिकेंस है इन माइथोलॉजी उस पर क्वेश्चंस आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो आपको पता होगा यक्ष और यक्षिणी, उनके माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या थे, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस तरह अपनी प्रीवियस ईयर थीम्स के बेसिस पे जो भी एक्सपेक्टेड थीम हो सकती हैं उनको ट्रैक करना होगा। तो दूसरी थीम पे चलते हैं और देखते हैं कि उस पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो हमारी जो दूसरी थीम है वो है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जो कि यूपीएससी का क्वाइट फेवरेट है। इस पे देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2014 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि चैलेंजेस फेस्ड बाय सूफी एंड मेडिवल मिस्टिक सेंट्स, यानी कि जो सूफी मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो सूफी मूवमेंट प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे रिलेटेड जितने भी सेंट्स हैं वो प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद स्टेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ सूफिज्म, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स, आपको पता होगा कि चिश्ती सिलसिला एंड ऑल, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इनको आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारी चीज़ों को आप मिस आउट नहीं कर सकते फॉर द यूपीएससी 2024। फिर 2018 में अगर आप देखोगे तो भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पर्सनैलिटीज़ पे, यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो भक्ति मूवमेंट की अब जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि भक्ति मूवमेंट से जो भी सेंट्स जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल नानक, कबीर, रामानंदा एक्सेट्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी अगर भक्ति मूवमेंट से वुमेन सेंट्स जुड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मीराबाई हो गई, तो उनको प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करें, ये एक्सपेक्टेड हो सकता है आपके 2024 में इस एग्जाम के लिए, ठीक है। 2021 में देखें तो भक्ति लिटरेचर पे क्वेश्चन आया है कि उनका नेचर क्या था और कंट्रीब्यूशन क्या था इंडियन कल्चर को, यानी कि भक्ति लिटरेचर हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आप उसको दे सकते हो कि जितने भी रीजनल भक्ति लिटरेचर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आसाम में शंकरादेव थे जिन्होंने एसएमएस लैंग्वेज या उसके रीजनल लिटरेचर को डेवलप किया। उसी तरह आप जानोगे तो मीराबाई राजस्थान से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने राजस्थानी लिटरेचर को डेवलप करने में मदद की। उसी तरह अगर आप बात देखोगे तो कबीर हो गए, तुलसीदास हो गए, दे हैव हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, राइट, हिंदी लिटरेचर। सो इस तरीके से आपको भक्ति एंड सूफी मूवमेंट वाला जो थीम है उसको प्रिपेयर करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं और तीसरी थीम देखते हैं जो कि यूपीएससी पूछ रहा है, दैट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट है, इवन इन द प्रीलिम्स। बट अभी मेंस में देखते हैं कि बुद्धिज्म से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 2014 में गंधारा स्कल्पचर पे क्वेश्चन है, फिर 2019 में भी गंधारा आर्ट से क्वेश्चन, यानी कि यूपीएससी अगर गंधारा आर्ट पूछ चुका है तो अब वो क्या पूछ सकता है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो दैट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन तीनों के बीच में जो कंपैरिजन है वो आप जरूर पढ़ के जाएं और अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट कर लें, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो 2016 में अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट पे क्वेश्चन आया हुआ, यानी कि स्तूपा एज अ थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 2024 यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए। तो अब आप इस पे और क्या एक्सपेक्टेड थीम पे प्रिपेयर कर सकते हैं चीज़ों को, उनको जरा समझ लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ स्तूपा या फेजेस ऑफ इवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, कि मॉडर्न फेज में कैसे स्तूपा डेवलप हुआ, फिर कुषाण फेज तक जाते जाते स्तूपा में क्या डेवलपमेंट आया, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपा आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल सांची स्तूपा या बरहुत स्तूपा, इनमें क्या डिफरेंस है या इनके क्या फीचर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने नोट में जरूर डालें और इनको पढ़ के जाएं। ये एक्सपेक्टेड थीम है 2024 यूपीएससी मेंस एग्जाम की, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथी थीम जो कि यूपीएससी की काफ़ी फेवरेट है, उस पर कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सिविलाइजेशन एंड देयर हाइलाइट्स यूपीएससी की काफ़ी फेवरेट थीम है जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। तो देखते हैं कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने 2014 में क्या पूछा हुआ है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसका जो भी अर्बन प्लानिंग और कल्चर था, आज के समय में क्या कंटिन्यूटी आपको उस समय की दिखती है, इस पे क्वेश्चन है। 2015 में अगर आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस का जो सिविलाइजेशन था और आज का जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे, उनमें कंटिन्यूटी नहीं दिखती, बट
हमारी जो एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन है वहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमें आज के डेट में एक कंटिन्यूटी मिलती है, राइट। 2023 में अगर आप देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के आज के डेट में क्या एलिमेंट्स हैं जो कि हमको दिखते हैं, एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी इन प्रेजेंट टाइम्स आपको क्या ऐसा दिखता है, दैट इज द क्वेश्चन। सो प्रीवियस ईयर थीम से आप ये समझ सकते हैं कि जो भी एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी है किसी भी सिविलाइजेशन की या एम्पायर की, वो यूपीएससी पूछ सकता है। सो कोई भी सिविलाइजेशन आप पढ़ें या कोई भी एम्पायर पढ़ें तो एक्सपेक्टेड थीम यही होगी कि उस सिविलाइजेशन की क्या यूनिकनेस थी और आज के डेट में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़े होंगे तो अशोक चक्र स्टिल हमारे इंडियन फ्लैग में यूज होता है। सो दैट इज एन एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी या सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज को बता सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इस थीम पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आ सकते हैं, विच इज द एक्सपेक्टेड थीम। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं तो जो पांचवी थीम है यूपीएससी की, दैट इज इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी पे क्वेश्चन आया हुआ है तो इंडियन फिलोसफी आपके लिए पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में कि इम्पैक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी इन एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। बट आई वुड से कि इंडियन फिलोसफी एक ऐसा थीम है जहाँ पे आपको सब कुछ प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी या अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही डेप्थ में प्रिपेयर करें और 1 से 2 पेज में इसका छोटा नोट बना लें, उसको बार बार रिवाइज करें ताकि अगर इंडियन फिलोसफी पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप मेंस में उस चीज़ को रिप्रोड्यूस कर पाएँ अपनी आंसर कॉपी में, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 6th थीम है यूपीएससी की, जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ये है कि किंगडम एंड देयर हाइलाइट्स, यानी कि कोई भी एम्पायर और उनके क्या हाइलाइट्स थे उन पे क्वेश्चन आया हुआ है। इस पे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन, इस पे देखते हैं कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जो प्रीवियस ईयर थीम्स है 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बाय चोला, राइट। तो ये तो क्वेश्चन पूछ चुका है, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यानी कि चोला एम्पायर के बारे में सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो वो आपके लिए पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टेम्पल आर्किटेक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी थीम है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थीम आप बिल्कुल ही मत छोड़ के जाइएगा क्योंकि 2024 के लिए ये एक एक्सपेक्टेड थीम है और यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कृष्णदेवराया पे, यानी कि कोई भी किंग अगर लर्निंग और लिटरेचर का ग्रेट पैट्रॉन होता है ना तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी आप एंशिएंट और मेडिवल अपना पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई ऐसा किंग मिलता है जो कि ही वॉज अ ग्रेट फॉन्ड ऑफ लर्निंग एंड आर्ट एंड लिटरेचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो एंशिएंट और मेडिवल इंडिया आप पढ़ते समय जो भी किंग स्कॉलर्स थे उनको अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करें और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स में जरूर डालें, राइट। 2017 में गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट पे क्वेश्चन आ चुका है और न्यूमिस्मेटिक आर्ट यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, तो उसको आप कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करें, सब कुछ न्यूमिस्मेटिक आर्ट के बारे में अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेड थीम हो सकती है 2024 के लिए, राइट। सो 2020 में देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ है पाला पीरियड कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन प्रमोटिंग बुद्धिज्म, यानी कोई भी एम्पायर किसी भी रिलीजन को अगर प्रोटेक्ट या पैटर्नाइज करता है या प्रमोट करता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कोई भी पीरियड पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल हर्षा का पीरियड पढ़ रहे हो या गुप्ता पीरियड पढ़ रहे हो या मौर्य पीरियड पढ़ रहे हो, तो उस समय रिलीजन का कैसा सिग्निफिकेंस था, कौन से रिलीजन को किंग्स प्रमोट करते थे या पैट्रोनाइज करते थे, वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बन के आ सकते हैं। अगर आप देखें तो गुप्ता एंड चोला का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है, ये तो स्पेसिफिकली इसने गुप्ता एंड चोला के बारे में पूछ लिया, ठीक है। बट आपसे किसी भी पीरियड का कॉन्ट्रीब्यूशन इन कल्चर एंड हेरिटेज पूछ सकता है, तो दैट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिफरेंट एम्पायर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू हेरिटेज एंड कल्चर दैट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप अपनी एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस एम्पायर या उस पीरियड में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था कल्चर और हेरिटेज का, उसको जरूर पढ़ें और अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2023 में यानी कि पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है सल्तनत पीरियड पे कि इस समय मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हुए थे और कैसे इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया हुआ। तो ये तो क्वेश्चन आ चुका, अब नेक्स्ट क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो अगर सल्तनत पीरियड पे क्वेश्चन आ सकता है तो मुगल पीरियड पे भी क्वेश्चन आ सकता है,
या तो कंपैरिजन पूछ सकता है कि सल्तनत पीरियड में क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे और मुगल पीरियड में क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए थे और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर हम आए और 7वीं थीम देखें जो कि मिसलेनियस थीम है, जिनको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं बांट रहे बट उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको समझते हैं कि कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और आगे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यूपीएससी ने 2014 में पूछा है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके रिनाउंड डिसाइपल्स के बारे में और उसका कंपैरिजन नालंदा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो ये तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। उसी तरह नेक्स्ट ईयर या एक्सपेक्टेड थीम जो हमारी हो सकती है वो नालंदा यूनिवर्सिटी और उसके रिनाउंड डिसाइपल्स के बारे में हो सकती है, तो उसको भी प्रिपेयर करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2023 में जो क्वेश्चन आया है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर इन एंशिएंट इंडिया डेवलपमेंट, ये एक क्वेश्चन काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन था और बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने डिफरेंट आंसर्स पर लिखा था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर यूपीएससी को अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है तो या तो वो इसके डीप जाएगा या तो इससे रिलेटेड जो भी एडजेसेंट थीम्स होंगी उन पे क्वेश्चन पूछेगा। तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का लोकेशनल या ज्योग्राफिकल फीचर्स पूछ के उसकी वजह से क्यों वो डेवलप हुआ या वो डिक्लाइन हुआ उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो इस तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा और ऐसा जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, राइट। तो अभी चलते हैं और जो लास्ट थीम है तो ये हमारी 8वीं थीम है सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसपे यूपीएससी ने पिछले सालों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अभी समझेंगे इस पर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए। तो ये प्रीवियस ईयर थीम्स हैं जिन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको समझते हैं और इनसे ये इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड थीम हो सकती है, राइट। तो 2013 में क्वेश्चन यूपीएससी ने जो पूछा है वो संगम लिटरेचर पे पूछा हुआ है कि संगम लिटरेचर कैसे उस समय की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को पोर्ट्रे करता था। फिर 2015 में यूपीएससी ने पूछा है कि मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर उस समय की कल्चरल लाइफ को कैसे प्रेजेंट करता था और वो मॉडर्न पेंटिंग से कैसे डिफरेंट है। 2018 में फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट्स कैसे हमारे लिए सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है वो क्वेश्चन आया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा हुआ है चाइनीज एंड और अरब ट्रेवलर्स अकाउंट, ठीक है। फिर 2020 में अगर आप देखेंगे फिर से तो रॉक कट आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2015 में जो क्वेश्चन था वो एक पर्टिकुलर पीरियड से था, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड से था, बट यहाँ पे थ्रू आउट द पीरियड कैसे रॉक कट आर्किटेक्चर डिफरेंट लाइफस्टाइल को या कल्चरल लाइफ को या सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। फिर 2020 में अगेन आप देखेंगे उसी ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्सनल लिटरेचर कैसे सोर्स ऑफ मेडिवल इंडिया था, राइट। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 में अगर आप देखेंगे तो टेम्पल के जो स्कल्पचर होते हैं, यानी कि टेम्पल की जो दीवारों पे जो मूर्ति कला होती है वो कैसे आपका सोर्स होती है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि अगर आप इस चीज़ को इंटरप्रेटेट करें तो लिटरेचर, आर्किटेक्चर, फॉरेनर्स अकाउंट या टेम्पल के जो स्कल्पचर्स हैं वो सारी चीज़ कैसे उस समय की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ या कल्चरल लाइफ को रिप्रेजेंट या पोर्ट्रे करते हैं, उन पे यूपीएससी क्वेश्चंस बना के पूछता है। तो उस तरीके के सारे क्वेश्चंस जो हैं आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर कैसे उस समय की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को पोर्ट्रे करते थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ें तो उसका सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ जरूर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें। तो ये तो थे थीम्स जो कि यूपीएससी के फेवरेट थे। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी नोट्स है कुछ ट्रेवलर्स के अकाउंट्स के। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो मेगास्थनीज, ठीक है, फाहियान, ह्वेनसांग पे ये जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं और इनकी क्या बुक्स थी उस पर भी नोट्स बना हुआ है। तो एक जगह ये कंसोलिडेटेड है, राइट। अगेन दिस इज द सेम, अल बरौनी, ठीक है, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अगेन ये भी फॉरेन ट्रेवलर्स पे ही एक नोट बना हुआ है जो कि हमारे फ्लैश नोट्स का पार्ट है, राइट। तो अगर हम देखें तो हमने आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को ढंग से डिकोड कर दिया थ्रू द लेंस ऑफ पीवाईक्यूज, जहाँ पे हमने एक पैटर्न में देखा कि यूपीएससी किस तरीके से इन पर्टिकुलर थीम्स पे ऐसे क्वेश्चंस बना रही है। तो अगर आपको आर्ट एंड कल्चर से डर लगता है या आपका वो पेन एरिया है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये थीम्स आपके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 क्वेश्चंस अराउंड 40 to 45 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यूपीएससी हर साल पूछ सकता है। तो इतने बड़े वेटेज को आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें तो डू कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड विद द सिविल स्टडी IAS। थैंक यू।